नीलम कोठारी 1980 और 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री है। उन्होंने अपनी मासूमियत, खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर एक खास पहचान बनाई। हालांकि उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन कई दिलचस्प और अनसुने किस्से उनके करियर और निजी जिंदगी से जुड़े हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। क्या आपको पता है एक्टिंग में नहीं थी रुचि नीलम कोठारी को? जी हाँ दोस्तों, नीलम कोठारी को शुरुआती दिनों में एक्टिंग में बिल्कुल भी झुकाव नहीं था। वह एक ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती थी, जो बाद में उनका प्रोफेशन भी बना। लेकिन जब वह छुट्टियों में भारत आई तो डायरेक्टर रमेश बहल ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म जवानी 1984 में कास्ट कर लिया। नीलम का जन्म हांगकांग में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई बैंकॉक और फिर लंदन में की। हिंदी भाषा उनके लिए शुरुआत में काफ़ी मुश्किल थी, इसीलिए उन्हें फिल्मों के डायलॉग याद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। शुरुआती फिल्मों में उनके डायलॉग डब किए जाते थे। गोविंदा के साथ सुपरहिट जोड़ी नीलम और गोविंदा की जोड़ी दर्शकों को इतना पसंद था कि ये सुपर डुपर हिट जोड़ी कहलाने लगा। दोनों ने करीब 14 फिल्मों में साथ में काम किया। ऐसी अफवाहें भी थी कि दोनों के बीच रिलेशनशिप था, लेकिन बाद में उनके रास्ते अलग अलग हो गए। फिल्मों को लेकर भी बहुत चूजी नीलम ने कई बड़े बैनर्स के फिल्मों को ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती थी। वह अपनी इमेज को लेकर बहुत सजग रहती थी और ग्लैमरस या बोल्ड किरदार करने से बचती थी। 1990 के दशक के अंत में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और दोबारा ज्वेलरी डिजाइनिंग में हाथ आजमाया। उन्होंने मुंबई में नीलम ज्वेल्स नाम से अपना खुद का बुटीक खोला, जो आज भी मशहूर है। सैफ अली खान के साथ लिंकअप की खबरें कभी कभार आ जाया करती थी। नीलम का अफेयर सैफ अली खान के साथ था जब सैफ ने बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि यह रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला और दोनों ने कभी भी खुलकर इस पे चर्चा नहीं किया। कई सालों के रिलेशन के बाद नीलम ने 2011 में एक्टर समीर सोनी से शादी की। यह उनकी दूसरी शादी थी और दोनों ने एक बेटी को गोद भी लिया है। आज वे एक खुशहाल परिवार हैं। नीलम कोठारी की जिंदगी में एक ऐसा वाकया भी जुड़ा है जब उन्हें सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। ये घटना उनके फिल्मी करियर के दौरान नहीं, बल्कि बाद के दिनों में हुई थी। काले हिरन शिकार मामले से जुड़ी हुई है, जो बहुत ही विवादित और चर्चित रहा है। 1998 में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान राजस्थान के कांकानी गांव में काले हिरन का शिकार हुआ, जो एक संरक्षित प्रजाति है। नीलम कोठारी पर आरोप था कि वे शिकार के समय मौजूद थीं और उन्होंने शिकारियों को सहयोग दिया। हालांकि उन्होंने हमेशा इस बात से इनकार किया। फिर भी उन्हें कई बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और ये मामला लगभग 20 सालों तक चला। मीडिया में नीलम का नाम सलमान और सैफ जैसे बड़े एक्टर्स के साथ घसीटा गया। उन्हें कोर्ट में पेशी के दौरान बार बार ट्रोल किया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत तक नहीं थे। इस केस ने उनकी पर्सनल इमेज और प्रोफेशनल लाइफ पर भी काफ़ी ज़्यादा असर डाला। एक इंटरव्यू में नीलम ने कहा कि उन्हें जबरन घसीटा गया, जबकि वो निर्दोष थीं। साल 2018 में जोधपुर कोर्ट ने नीलम कोठारी, सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया, लेकिन सलमान खान को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि नीलम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। आपको बता दें कि इस घटना का असर नीलम की जिंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ा था। उन्होंने मीडिया ट्रायल और सोशल जजमेंट को बहुत कठिन अनुभव बताया। इस घटना का असर नीलम पे बहुत ज़्यादा पड़ा। नीलम ने इस केस को अपनी ज़िंदगी का एक इमोशनल ट्रॉमा बताया। उन्होंने मीडिया ट्रायल और सोशल जजमेंट को बहुत कठिन अनुभव बताया। वहीं आपको हम जानकारी दे दें कि नीलम कोठारी और गोविंदा के बीच का रिश्ता 1990 और 1980 के दशक के बॉलीवुड में चर्चित किस्सों में से एक था। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि दर्शकों के बीच यह चर्चा आम सा हो गया था। इनके बीच पर्दे के पीछे भी कुछ चल रहा है। हालांकि इस रिश्ते को लेकर समय समय पर अलग अलग बयान सामने आते रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि दोनों की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी इंडस्ट्री में नोट की जाने लगी। गोविंदा का प्यार, उनका कबूलनामा। गोविंदा ने कई इंटरव्यू में ये स्वीकार किया है कि वे नीलम से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं नीलम को बहुत पसंद करता था, मैं चाहता था कि मेरी पत्नी नीलम जैसी हो, मैं उससे शादी करना चाहता था।
एक इंटरव्यू में गोविंदा ने स्वीकार किया कि वह नीलम को प्रपोज करना चाहते थे और उन्होंने अपनी मंगेतर सुनीता से रिश्ता तोड़ने की भी बात कही थी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मैंने नीलम को यह नहीं बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ फिल्मों में काम करती रहे। यानी गोविंदा ने यह माना कि उन्होंने नीलम को अपने करियर के लिए इस्तेमाल किया और उनका विश्वास तोड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी ग्लैमरस एक्ट्रेस नीलम कोठारी के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करके? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।